कहानी की शुरुआत होती है मिशिगन अमेरिका के घने जंगल को देखते हुए, जहां हम एक आदमी की आवाज सुनते हैं जो अपने बेटे सोलोमन को बता रहा था कि ये जंगल बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंगल की हकीकत जान पाओ, लेकिन अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो यकीनन तुम भी हमारी तरह जंगल में रहने का फैसला कर चुके हो। मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया था कि हम दोनों शहर से दूर इस जंगल में जिंदगी गुजारेंगे ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा न हो। सीन कट होता है और हमें सोलोमन की मॉम नादिया दिखाई जाती है, जो सोलोमन के साथ पिछले काफी सालों से अकेले इस जंगल में रहती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सोलोमन शुरू से ही अंधा है, उसे कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसीलिए नादिया हमेशा सोलोमन की अच्छी ट्रेनिंग करने में लगी रहती है, क्योंकि ये जंगल काफी खतरनाक है और सोलोमन अकेले यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। दोनों माँ बेटा जंगली जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि शिकार किए हुए जानवर का कुछ हिस्सा इन्हें जंगल को वापस करना होता है। सोलोमन अकेले घर से बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए जब भी वो नादिया के साथ शिकार पर जाता है तब नादिया उसे एक लंबी रस्सी के साथ बांध देती है ताकि सोलोमन को घर वापस आने में कोई मसला ना हो। सोलोमन की रस्सी इतनी लंबी है कि वो जंगल तक तो आराम से जा सकता है, लेकिन घने जंगल के अंदर नहीं। अब तक नादिया ने सोलोमन को जंगल में सरवाइव करने के बहुत सारे तरीके सिखा दिए हैं। माँ बेटे ने जंगल में अलग अलग जगह पर ट्रैप्स लगा रखे हैं, लेकिन आज जब दोनों ट्रैप्स चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि सभी ट्रैप्स में से शिकार गायब है, सिवाय एक के। ये देखकर नादिया काफी परेशान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये काम किसी जानवर का नहीं, इनका शिकार जरूर उसी ने चुराया होगा। वो क्या चीज है फिलहाल हमें नहीं बताया जाता। नादिया ये बात सोलोमन को नहीं बताती कि कहीं वो डर ना जाए। आज इनको बहुत थोड़ा शिकार मिला है, जिसे लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। नादिया एक बार फिर सोलोमन को जंगल में रहने का रूल समझाती है कि हमने जो भी शिकार किया है उसका कुछ हिस्सा हमें जंगल को वापस करना है। इसके बाद सोलोमन शिकार के 2 हिस्से करता है और मॉम के साथ जंगल का हिस्सा देने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में सोलोमन मॉम से जंगल का हिस्सा देने की वजह पूछता है, तब नादिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसे चुपचाप चलने को कहती है। अगले दिन दोनों नदी किनारे मछलियां पकड़ने जाते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई भी मछली नहीं पकड़ पाते। तब नादिया सोलोमन को बताती है कि मछली पकड़ने के लिए जो केंचुए हमने लगाए हैं वो काफी छोटे हैं, इसीलिए तुम जाओ और कुछ बड़े केंचुए पकड़ कर लाओ। अब सोलोमन बड़े केंचुए लेने के लिए जंगल में चला जाता है। जब वो केंचुए ढूंढने के लिए जमीन पर हाथ फेर रहा था, तभी उसे लोहे की एक चेन मिलती है जिसके साथ किसी चीज को बांधा गया था। सोलोमन चेन महसूस करके काफी परेशान हो जाता है कि आखिर इतने घने जंगल में इस चेन के साथ किसको बांधा गया है। इस बात का पता लगाने के लिए जैसे ही सोलोमन चेन को खींचता है, तभी जंगल में हर तरफ शोर होने लगता है। इससे पहले कि वहाँ कुछ और गलत होता, नादिया भागते हुए आती है और सोलोमन को जल्दी वहाँ से पीछे कर लेती है। नादिया बहुत घबरा चुकी थी। उसका फेस देखकर ये साफ समझ आ रहा है कि जंगल में जो कोई भी है काफी खतरनाक है। इसीलिए वो सोलोमन से नाराज होती है कि वो उसकी इजाजत के बिना जंगल में इतना दूर तक चला गया। सोलोमन अपनी मॉम का